नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुशी। बच्चों, आज हम शेमुशी के पाठ 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोह तुला। बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बच्चों, लोह तुला एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे धनी व्यक्ति की कहानी है जो कि नीयत से साफ नहीं था। वो एक व्यक्ति की जिसने धरोहर के रूप में उसके पास में रखी हुई थी, उस धरोहर को भी वो हड़पना चाहता था, किसी न किसी प्रकार से खाना चाहता था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई यदि सीखना चाहता है तो जीर्ण धन से सीखिए। जीर्ण धन ने किस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देकर के उस कहानी को सार्थक बनाया। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टमः पाठः जिसका नाम है लोह तुला। आपके सामने उपस्थित है यह पाठ जिसका नाम है लोह तुला। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टमः पाठः लोह तुला। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य प्रतिपादितः संपादितः अंशः अस्ति। बच्चों, यह जो पाठ है जो आपको लिया गया है, यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित एक पुस्तक थी जिसका नाम था पंचतंत्रम। पंचतंत्रम कथा के मित्रभेद नामक तंत्र के संपादित यह अंश आपको आपके सामने उपस्थित कराया गया है। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिकः विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षितन्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर सुरक्षित धरोहर के रूप में दी गई तराजू को उस सेठ से मांगता है जिस सेठ को जीर्णधन ने विदेश जाने से पहले उसको धरोहर के रूप में सौंप कर दी थी। परश्च सः धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। किंतु वह जो धनिक था जिसके पास में उसने उस तुला को गिरवी रखा था, धरोहर के रूप में रखा हुआ था, वह धनिक कहता है कि दुर्भाग्य से उसकी जो तुला थी उसको मूषक खा गए, अर्थात चूहे खा गए। जबकि यह असंभव सी बात थी कि लोहे की तुला को किस प्रकार से कोई मूषक भक्षण कर सकता है। भक्षिता। ततः सः वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। इसके बाद वह वणिक का जो पुत्र था जिसका नाम था जीर्णधन ने उस धनिक व्यक्ति के पुत्र को स्नान के लिए नदी जाने के लिए कहा। तम तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निलीयते। उस जीर्णधन ने धनिक के पुत्र को ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्र अस्ति। जब वह वहाँ से वापस नदी से स्नान के बाद वापस लौट रहा था तो अपने पुत्र को उस जीर्णधन के साथ ना देखकर उसने आकर के उससे पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है। मम शिशुः कुत्र अस्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। सः वदति तव पुत्रः श्येनेन अपहृतः। और वह कहता है जीर्णधन उस धनिक व्यक्ति से कि तुम्हारे पुत्र को श्येन अर्थात बाज ने उठा लिया, उड़ते हुए बाज ने तुम्हारे पुत्र को उठाकर अपहरण कर लिया। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। इसके बाद दोनों ही विवाद में पड़ गए और दोनों ही विवाद के बाद न्यायालय की तरफ चले गए और न्याय के अधिकारी से न्याय की गुहार करने लगे और न्याय अधिकारी ने दोनों के साथ न्याय किया। इसके बाद देखिए, अब आपकी कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नामः वाणिक पुत्रः। अर्थात एक किसी गांव का रहने वाला था जिसका नाम था जीर्णधन। वह किसी स्थान पर रहता था। वह जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। स च विभव क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिन्तयन्। विभव क्षयात, विभव अर्थात धन के क्षय हो जाने पर वह देशांतरम अर्थात दूसरे देश जाने की इच्छा रखने लगा और इस विषय में सोचने लगा। और सोचते सोचते कहता है यत्र देशेथ वास्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् सा पुरुषाधमः। अर्थात जिस देश या स्थान में कोई व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपने शौर्य के द्वारा या अपनी मेहनत के द्वारा किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का भोग नहीं कर सकता,
उसी स्थान पर जो मनुष्य धनहीन होकर रहता है वह सबसे बड़ा निर्लज्ज या अधम व्यक्ति होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है और वह फिर भी उसी स्थान पर निर्लज्ज होकर धन के अभाव में रह रहा है, तो उससे अधम व्यक्ति इस संसार में कोई भी नहीं है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। और उसके घर में, जीर्णधन के घर में, एक पूर्व पुरुषोपार्जिता अर्थात उसके पूर्वजों के समय से या पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एक लोहे की तुला थी। ये तुला अर्थात तराजू। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। उसने उस लोहे की तराजू को किसी श्रेष्ठिनः अर्थात बड़े व्यक्ति के पास या धनवान व्यक्ति के घर पे निक्षेप भूता, निक्षेप अर्थात होता है धरोहर के रूप में रखकर वह देशांतर चला जाता है या दूसरे देश चला जाता है या दूसरे गांव चला जाता है। किस वास्ते? तो धन का कमाने के लिए या विभव संपन्न बनने के लिए। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। इसके बाद वहां से वह वापस आता है। जब वह बहुत सारा धन वहां से कमा करके ले आया या घूम करके दूसरे देश घूम करके वापस आता है, तो वह वापस से उसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास या उसी धनवान व्यक्ति के पास में जाता है और जाकर के पूछता है, भो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तुला, मुझे मेरी तराजू वापस दे दीजिए जो कि मैंने आपको धरोहर के रूप में सौंपी थी। सौबदत, उसने कहा, भो नास्ति सा, नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, कहाँ गई? तो तुदीया तुला मूषकई ही भक्षिता इति। तुम्हारी जो तराजू थी वह तराजू मूषक के द्वारा भक्षण कर ली गई है। अर्थात तुम्हारी लोहे की तराजू को मूषक ने अर्थात चूहों के द्वारा भक्षण कर ली गई है। यह बात गले से हजम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, जैसे तैसे वह समझ गया था कि इस धनिक व्यक्ति की नीयत जो थी वो गड़बड़ हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, इसलिए अब मुझे इसके साथ अपनी तराजू निकालने के लिए कोई दूसरा उपाय करना होगा। तब जीर्णधन ने कहा, जीर्णधनः अवदत्, भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकै ही भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा मेरी तुला को खा लिया गया है, समर्पित कर लिया गया है, अर्पित कर लिया गया है, तो इसमें तुम्हारा दोष किस प्रकार से हो सकता है? ईदृशः एव अयम संसारः, यह संसार कुछ इसी प्रकार का है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कोई भी अमर नहीं है। न किंचित अत्र अर्थात यहाँ, किंचित अर्थात कुछ भी, शाश्वतम अस्ति अर्थात जीवित नहीं है। ठीक है, परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, किंतु मैं यहाँ आया हूँ इतने दूर से, तो मैं नदी नहाने के लिए जा रहा हूँ, नदी जाने की इच्छा मेरी है। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तब जब मैं नदी में नहाने की इच्छा रखता हूँ, तो तुम इसने अपने इस प्रिय पुत्र को जिसका नाम है धनदेव, धनदेव को मेरे साथ मेरे स्नान उपकरण अर्थात स्नान आदि के वस्त्र लेकर के उसके हाथों मेरे पास भेज दो या मेरे साथ उसको भेज दीजिए। सहश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, फिर उस धनवान व्यक्ति ने अपने पुत्र को कहा, वत्स पितृव्योयम तव, यह तुम्हारे चाचा के समान है। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहा है। तद अनेन साकम गच्छ इति, तो तुम क्या करो, इस व्यक्ति के साथ स्नान इत्यादि के उपकरण लेकर के इसके साथ चले जाओ। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नान उपकरणम आदाय प्रहृष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इसके बाद क्या हुआ, वह धनवान व्यक्ति के पुत्र ने जिसका नाम था धनदेव, उस धनदेव ने स्नान उपकरणम आदाय स्नान इत्यादि के वस्त्रों को उपकरणों को लेकर के प्रहृष्टमना प्रसन्न मन से तेन अभ्यागतेन उस अतिथि के साथ चला गया। बहुत ही प्रसन्न होकर के उस अतिथि के साथ वह चला गया। तथानुष्ठिते स बणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षेप्य तद्वारम बृहत्शिलया आक्षाद्य सत्वरम गृहमागतः। इसके बाद क्या हुआ, उस बणिक ने अर्थात उस जीर्णधन नामक व्यक्ति ने नहाने के बाद उस शिशु को अर्थात धनदेव को गिरिगुहायां प्रक्षेप्य एक पर्वत की गुफा में छिपा दिया।
तद्वारम बृहत्शिलया आक्षाद्य सत्वरम गृहमागतः। और उस गुफा को, उस गिरी गुफा को एक बड़ी सी शिला से, बड़े से पत्थर की शिला से ढक कर तुरंत ही घर वापस आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, फिर इसके बाद में क्या हुआ, धनदेव के पिता ने कहा, भो अभ्यागता, अयि भो अतिथि, अरे श्रीमान अतिथि जी, कथ्यताम कुत्र में शिशु, यह त्वया सह नदीम गतः, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी की ओर गया था। इति सह वदत्, जीर्णधन ने कहा, तब पुत्रः नदी तटात् श्येनेन हर्तः, तुम्हारे पुत्र को नदी तट से श्येन, श्येन येन, शेन अर्थात बाज, बाज के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। श्रेष्ठी अवदत्, धनिक व्यक्ति ने कहा बड़े गुस्से में, मिथ्यावादिन, झूठे, तुम झूठ बोलते हो। किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज एक बालक का अपहरण कर सकता है। तत्समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो, अन्यथा मैं राजा के दरबार में जाकर के याचना करूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। सो कथयत भो सत्यवादिन, यथा शेनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम न वक्षयन्ति। सही कह रहे हो तुम, अरे तुम सत्य बोल रहे हो। यथा शेनो बालम न नयति, जिस प्रकार से कोई बाज एक बालक को नहीं उठा कर ले जा सकता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तुला को अर्थात तराजू का भक्षण नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि तुम्हें अपना पुत्र चाहिए तो लाओ, ला करके मुझे क्या दे दो, अपनी तुला दे दो, या मेरी तराजू मुझे वापस ला करके दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे पुत्र को वापस तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद क्या हुआ, एवं विबदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार से विवादित होते हुए, लड़ते झगड़ते दोनों के दोनों ही राजकुल चले गए। राजकुल अर्थात राजा के समीप जाकर बोले, तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवतत, इसके बाद में क्या हुआ, जो श्रेष्ठी व्यक्ति था, जो धनवान व्यक्ति था, उस धनवान व्यक्ति ने तारस्वरेण अर्थात गुस्से में आकर के बोला, भो वंचितो हम, वंचितो हम। उन्होंने बड़े गुस्से में आकर के कहा कि माफ करिए, माफ करिए, या फिर मुझे क्या दीजिए, विभजितो वंचितो हम, है ना। निवेदन करते हुए उन्होंने बोला बार बार, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम। अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इसने मेरे द्वारा मेरे पुत्र को बाज से ले गया और मैं ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृतः, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु को या मेरे पुत्र का अपहरण किया गया है। धर्माधिकारी तम अवदन, इसके बाद में राजा ने उनको कहा, धर्माधिकारी ने बोला, भो समर्पिताम श्रेष्ठी सुतः, इस श्रेष्ठ व्यक्ति का, इस धनवान व्यक्ति के इस पुत्र को तुम वापस क्यों नहीं कर देते। सोवदत, उसने कहा, किम करोमि पश्यतो में नदी तटात शेनेन शिशु अपहृता, कि मैंने देखा है कि इनके पुत्र को नदी के तट से एक शेन ने, शेन अर्थात एक बाज ने अपहरण उसका कर लिया है, मैं क्या करता। तच्छ्रुत्वा ते अवदन, यह सुनकर के उन्होंने कहा, सभी ने कहा एक साथ, भो भवताम सत्यम नाभिहितम, तुम्हारा सत्य किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, अर्थात तुम सच नहीं कह रहे हो या तुम मजाक कर रहे हो। किम शेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई बाज किसी बालक का अपहरण करने में सक्षम होता है, नहीं ना। सोवदत, इसके बाद में जीर्णधन ने उत्तर दिया, जीर्णधन ने कहा, भो भो श्रूयताम मद्वचः, आदरणीय राजा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशयः। व्यापारी के पुत्र ने अर्थात जीर्णधन ने कहा कि मेरी बात सुनिए कि हे राजन, जहां 1000 किलो की तराजू को, 1000 किलो की लोहे की तराजू को जब चूहे खा सकते हैं, तो क्या कोई बाज बालक का अपहरण नहीं कर सकता है।
यदि लोहे की तुला को, लोहे की तराजू को कोई चूहे खा सकते हैं, जो कि पूर्ण तरीके से लोहे से बनी हुई होती है, उस लोहे की तराजू को यदि कोई चूहे खा सकते हैं, तो निश्चित ही कोई बाज किसी व्यक्ति को क्यों नहीं, किसी बालक को क्यों नहीं अपहरण कर सकता है, क्यों नहीं उठा सकता। ते प्रक्षण कथम एतत्, राजा ने कहा कैसे, ये कैसे हो सकता है, लोहे की तराजू को कैसे कोई खा सकता है। ततः सह श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, उस श्रेष्ठी ने, उस धनवान व्यक्ति ने समस्त वृत्तांत, जो कथा का जो जो हुआ था, वह सभी उस सभा के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति के सामने कहा। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशुम प्रदानेन तोषितवन्तः, इसके बाद न्यायालय में बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति उस धनिक व्यक्ति की बात को सुनकर के हंसने लगे, और हंसने के बाद में दोनों ने निर्णय लिया, राजा ने धनिक व्यक्ति से कहा कि तुम इनसे क्षमा मांगो, और क्षमा मांगने के साथ साथ ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी संपत्ति को सौंपने का दंड दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से कहानी आपके सामने समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, लोह तुला, इसकी अगली कहानी में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो को, इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।